तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिजनेस आइडिया। देसी बिजनेस आइडिया में आज हम आपको बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ यूनिक बिजनेस, कुछ सबसे हट के बिजनेस जो बिजनेस कोई नहीं कर रहा, बहुत कमतर लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा। दोस्तों, हम सब किसी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में रहते हैं जो हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें हम अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट कम हो, प्रॉफिट हमारा ठीक ठाक हो, जिसमें हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना चाहते या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो ऐसा ही बिजनेस के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस शुरू करेंगे तो भाग दौड़ और इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ प्रॉफिट जो है, उसके साथ कोई निर्धारित सीमा ना हो, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, ढेर का पैसा भर आए। हम ऐसा ही सोचते हैं बिजनेस और व्यवसाय को लेकर। कभी कुछ भी नहीं, कभी कम तो बहुत ज्यादा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति का चरमराना लाजमी है। कभी जो हम लोग की मध्यम वर्ग की स्थिति है, कभी घनी घना तो कभी मुट्ठी भर चना। यही स्थिति मध्यम परिवार वर्ग की है। और वो मध्यम वर्ग परिवार क्यों इस तरह से परेशान रहता है, इसका भी बहुत सारे कारण है, वो भी हम आपको बताएं। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं जिससे आपको बहुत ही कम, यानी कि वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो कैसा होगा। अगर मान लीजिए हम कोई आपको ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं, कोई ऐसी फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी फ्रेंचाइजी बहुत ही कम हो, फ्रेंचाइजी की जो फीस हो बहुत ही कम हो और प्रॉफिट बहुत ही शानदार हो, तो कैसा रहेगा। ये अच्छा रहेगा आपके लिए? तो अच्छा रहेगा तो इस वीडियो को देखिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि आप ही तक ये वीडियो ना रहे और भी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचे और भी जो ज़रूरतमंद है वो भी इस वीडियो से कुछ सीखें। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ बात कर रहे हैं लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे बेहतरीन लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए हमारे आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के बारे में कितने लोग जानते हैं? अगर जितने लोग जानते होंगे तो वो कमेंट भी करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में ही कर दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो था, वो देश के युवाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से कौशल सिखाना था। मतलब उनके हाथों को कौशल सिखाना, जिसके बाद वे आसानी से अपने लिए रोजगार खोज सकें। यह योजना उन युवाओं के लिए जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं, या तो परिवार की पैसे की कमजोरी के कारण या फिर किसी और कारण, जो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो 2015 में शुरू हुई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और इस कौशल विकास योजना की जो फ्रेंचाइजी वो कितने में ले सकते हैं, आप कैसे इसकी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, सरकार आपकी क्या मदद करेगी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें लागत क्या आएगी? सबसे पहले हम लागत की बात कर लेते हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए आपको एक अच्छी खासी बड़ी जगह की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट के लिए क्लासरूम की आवश्यकता होगी, वॉशरूम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर खोलने में लगने वाली कुल लागत का 75% सरकार लोन दे देती है। अगर आप ये ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, तो इसकी जो कास्ट आती है, जो खर्चे आते हैं, इसका 75% सरकार आपको लोन दे देती है। और ये लोन भी कोई बहुत ज्यादा कीमत पे नहीं देती है, कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज पे नहीं देती है, बहुत ही कम ब्याज दर पर ये सरकार लोन भी मुहैया करा देती है। अब इसकी फ्रेंचाइजी आप कैसे लें, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपना कोई लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़कर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। इस सेंटर को खोलने के लिए आपको सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। साथ ही आपको सरकारी
जो दिशा निर्देश है उनका भी पालन करना होगा इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। अब दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो आधार केंद्र की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधार कार्ड आज के समय में कितना जरूरी हो गया है और आधार कार्ड बनना ही बनना है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका भी बनना है, जो भी बहुत लोग विदेश हैं वो भी आएंगे तो वो भी बनवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये काम तो अभी बंद नहीं होने वाला है। आधार कार्ड का जो काम है वो चलते ही रहना है। अब इसकी फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने अपने आसपास आधार कार्ड सेंटर तो पहले से ही देखे ही होंगे, जहां जाकर लोग अपना आधार कार्ड बनवाते हैं। अगर आप भी आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में पास होने के बाद आप अपना आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। आधार कार्ड सेंटर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की जो जानकारी है हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें लागत क्या आएगी। आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए का निवेश करना होगा। 1 लाख है बाबू ना, 1 लाख। आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए का निवेश करना होगा। अगर कमाई की बात करें तो आधार कार्ड सेंटर खोलकर आप हर महीने 30 से 40 हजार रुपया तो आसानी से कमा सकते हैं। बाकी हम भारतीय और तरीके से भी पैसा कमाना जानते हैं, तो वो तरीका आप लोग को पता ही होता है। अब इसकी फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं? अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको एक UDAI के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा में भाग लेना होगा। अगर आप ये परीक्षा पास करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद आपको कॉमन सर्विस सेंटर में अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए आपके पास एक मध्यम साइज का कमरा होना चाहिए जहां आप अपना सेंटर खोल सकें। आपके पास कम से कम 2 लैपटॉप होना चाहिए, साथ ही एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अब हम तीसरे पहलू की बात करें। अब लोग कहते हैं कि भैया रोजगार कहाँ है, कैसे ये लोग काम पा जाते हैं, कहाँ से पा जाते हैं, कहाँ से आधार कार्ड का काम पा जाते हैं। तो वैसे ही लोग पाते हैं, लोगों को जानकारियां नहीं हो पाती हैं, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तीसरी फ्रेंचाइजी की हम बात कर लें तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी है। आपको पता है कि भारतीय डाक विभाग अपनी फ्रेंचाइजी भी ऑफर करता है, पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो भारतीय डाक की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। अब इसकी लागत क्या आने वाली है साथियों? तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने का जो शुल्क है वो 2 लाख है। साथ ही आपको 5,000 का सिक्योरिटी के रूप में भी कुछ पैसे जमा करने होते हैं। अब इसकी फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं? भारतीय डाक विभाग अपनी फ्रेंचाइजी उस एरिया में देता है जहां पहले से भारतीय डाक का ऑफिस मौजूद नहीं है। अगर आपके इलाके में भारतीय डाक का ऑफिस नहीं है तो आप इसके फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आपको फ्रेंचाइजी मिल ही जाएगी। अगर आपका चयन होता है तभी आपको फ्रेंचाइजी दी जाएगी। आपकी फ्रेंचाइजी का डाक विभाग द्वारा साल में 2 बार रिव्यू किया जाएगा। अगर रिव्यू के दौरान आपकी फ्रेंचाइजी के कार्य से डाक विभाग संतुष्ट होता है तो आपकी फ्रेंचाइजी की कार्य अवधि बढ़ा दी जाएगी। अगर डाक विभाग संतुष्ट नहीं होता तो आपसे फ्रेंचाइजी वापस भी ले ली जाएगी। अब चौथे की बात हम करते हैं तो आपको SBI ATM की फ्रेंचाइजी, वो भी एक कमाने का अच्छा साधन है। आप इससे भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत देखा होगा कि कई बैंक के ATM लगे हुए हैं। फिर क्या आपने कभी सोचा होगा कि ATM कैसे लगाए जाते हैं? और क्या आपको पता है कि इन सभी ATM की फ्रेंचाइजी कैसे ली जाती है? तो दोस्तों, ATM की भी फ्रेंचाइजी होती है। आप में से जो भी लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहते हैं वो चाहे तो बहुत ही कम पैसे में SBI ATM की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप SBI की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और इसके जरिए बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए लाखों का फायदा हो सकता है। अगर आपके पास जमीन या दुकान की जगह खाली है और वो अच्छे मार्केट में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SBI बैंक ATM में जितने भी अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड पर आपको कमीशन के द्वारा पेमेंट मिलती है। अब लागत की बात कर लेते हैं। इसमें लागत क्या आती है? आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सभी ATM का अपना अलग अलग चार्ज होता है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पता करना होगा। अब आप इसकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं? SBI का ATM लगाने के इच्छुक हैं तो इस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर वो जो मैं लिंक दे दूंगा उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। कई बार बैंक खुद के ATM नहीं लगाते, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को इनका कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उनके थ्रू ATM लगाए जाते हैं। यदि उन कंपनियों की बात करें तो इंडिया वन, मुथूट, टाटा, इंडिकेस,
यह कुछ ऐसी कंपनियां जिनके द्वारा आपको एटीएम लगवा सकते हैं। इसके लिए एसबीआई की बैंक पर ही लिंक है जिसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। इंडिया वन एटीएम इन रेंट योर स्पेस करके आपको कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जो मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ, 1800112211। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप पता भी कर सकते हैं कि भैया मुझे एटीएम की फ्रेंचाइजी लेनी है, इसका क्या कास्ट पड़ेगा, कैसे हम इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो आप सभी को हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।